राक्षसी प्रवृत्ति उन्हीं में है। और करई उपद्रव असुर निकाया, नाना रूप धरई कर माया, जय विधि होई धर्म निर्मूला। धर्म का जिस प्रकार से उखाड़ कर फेंकने का कार्य हो वही करते हैं, सो सब करहि वेद प्रतिकूला। इनका यह अत्याचार पापाचार देख करके अनाचार दुराचार पृथ्वी जो है व्याकुल हो उठी। गो रूप धारण करके तुरंत मुनियों के पास पहुंच गई, ब्रह्मा के पास, देवताओं के पास, सब विनती करने लगी कि देखो मेरी कितनी पीड़ा है। मुझे इस पृथ्वी ने कहा मुझे इस पर्वतों का, नदियों का भार, जंगलों का भार, मुझे इतना दुख नहीं है जितना एक कि यह द्रोही जो है रावण जैसे पापी धर्मद्रोही का भार मुझे इतना पीड़ा दे रहा है। तो ब्रह्मा जी ने कहा देखो इस समय वही तेरी सहायता कर सकते हैं जो सबकी सहायता करते हैं, हमरो तोर सहाई। अतः हे पृथ्वी तू धैर्य धारण कर। सब लोग कह रहे कहाँ हैं, कहाँ मिलेंगे? कोई कह रहा क्षीर सागर में, कोई कह रहा बैकुंठ में, कोई कह रहा नहीं नहीं साकेत धाम में, कोई कह रहा नहीं नहीं योगी के हृदय में, कोई कह रहा नहीं नहीं जहां भक्त गुणगान करते वहां मिलेंगे। भगवान ने कहा ना हम बसामि बैकुंठे योगी ना हम हृदय न च मद भक्ता यत्र गायंती तत्र तिष्ठामि नारदम। मैं वहां पे अवश्य मिलता हूं जहां मेरे भक्त मेरा गुणानुवाद करते रहते हैं। और जैसे इतना कहा सब विचार करने कहाँ मिलेंगे? नारद बाबा इधर जो है जैसे इतना कहा भगवान भोलेनाथ को अवसर मिल गया। भोले बाबा ने कहा हे देवी उस समय मुझे अवसर जब मिला तो अवसर पाई बचन एक कहूं कि हरि व्यापक सर वत्र समाना प्रेमति प्रगट होहि मैं जाना। हरि व्यापक हरि व्यापक सर्वत्र समाना प्रेमति प्रगट होहि मैं जाना। प्रेमति प्रगट होहि मैं जाना। कहा प्रभु कहा नहीं सर्वत्र है, कण कण व्यापी है। कहा अच्छा प्रेम से पुकारो। और सब लोग प्रेम से आर्तभाव से जय जय सुरनायक जन सुखदायक तुम पाल भगवंता कर पुकारने लगे। भगवान ने तुरंत सुनी, आकाशवाणी कर दिया जनि डर पव मुनि सिद्ध सुरेशा तुम्हें लाग धरि हूं नर भेषा। अंश के साथ आऊंगा, पृथ्वी का भार हरण करूंगा। और तुरंत इस प्रकार आकाशवाणी शांत हुई। गोस्वामी जी कहते हैं यह सब रुचिर चरितमय भाखा अब सो सुनहु जो बीच ही राखा। कहा महाराज दशरथ विराजमान श्री धाम अवध में हैं, जिनकी 3 रानियां क्रमशः हैं महारानी कौशल्या, महारानी कैकेयी, महारानी सुमित्रा। वैसे तो किन्हीं किन्हीं शास्त्रों में ऐसा वर्णन मिलता है, विद्वानों के द्वारा सुनने को मिलता है 700 रानियां हैं और 300-350 रानियां हैं, लेकिन श्री रामचरितमानस यह संकेत करता है कि 3 ही रानियां हैं। धर्म धुरंधर गुरु निधियानी, हृदय में सारंग पाणी भगवान राम की भक्ति करते हैं। धीरे धीरे समय बीत रहा है, चौथापन आ गया। चौथापन आया तो संयोग से एक दिन अरुंधति माता जो है चर्चा करने लगी कि महाराज दशरथ के जीवन में कोई संतान है कि नहीं है। कहा संतान तो है, एक नहीं 4 है, लेकिन जब तक इच्छा हृदय में न व्यक्त हो तब तक कैसे बात बनेगी। कहा अच्छा इच्छा मैं प्रकट करा दूं। कहा हाँ तो मैं भगवान को मैं प्रकट करा दूंगा, क्योंकि भगवान ने स्वयं वचन दिया इनके यहाँ पुत्र रूप में आने के लिए। कहा अच्छा ठीक है। अरुंधति मैया अपने पुत्र वामदेव को लेकर के पहुंची है और जैसे बैठी रही तुरंत जैसे महाराज दशरथ दरबार से निवृत्त होकर के आए प्रणाम करना चाहे, इतने में अपने पुत्र के शरीर में चिमोट लिया, बड़े जोर से चिगार मारे। महाराज दशरथ पूछ रहे मेरे गुरुपुत्र को क्या हुआ। कहा बस इधर उधर की बातें कर रहा, आपको सुनने लायक नहीं है। महाराज ने कहा नहीं मैं तो सुनूंगा, बताओ। कहा बड़ा पीड़ा हो, बहुत दुख होगा आपको। कहा नहीं नहीं मुझे सुनना है, बताओ क्या चाहिए मेरे गुरुदेव को। कहा ये कह रहा है कि मेरे दादा की मेरी पिता की पुरोहिताई तो
इन महाराज के जीवन में चल गई। अब इनके बाद इनके यहाँ कोई संतान नहीं है, बताओ मेरी पुरोहिताई कहाँ चलेगी, किसके समय में करूंगा। इसी बात को लेकर रो रहा है। तब वही कहते हैं गोस्वामी बाबा, एक बार भूपति मन माही भयहु गलानी मोरे सुत नाही। एक बार भूपति मन माही भयहु गलानी सुत नाही। गुरु गृह गए तुरत मही पाला, गुरु गृह गया हो तुरत मही पाला। चरण लागे कर विनय विशाला, चरण लागे कर हाल दुख सुख सब गुरु ही सुनायो। निज दुख दुख सुख सब गुरु ही सुनायो। कहे वशिष्ठ बहु विधि सुझायो, कहे वशिष्ठ बहु विधि सुझायो। धीरे हुई है सुतचारी, त्रिभुवन विदित भगत भयहारी, भगत भयहारी, भगत भयहारी। कहा धैर्य धारण करो राजन, एक पुत्र नहीं चार चार पुत्र होंगे। कहा कैसे होंगे, वृद्धावस्था है। कहा यज्ञ से होंगे, पुत्र कामेष्टि यज्ञ होगी। कहा अच्छा ठीक है यज्ञ कराओ महाराज, व्यवस्था बताओ। कहा पुत्र कामेष्टि यज्ञ सरयू के किनारे वेदिका बनवाओ और तुरंत श्रृंगी ऋषि को बुलाएगा। श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा, पुत्र काम यज्ञ करावा। भक्ति के साथ आहुति दिया। अग्निदेव चरु खीर लेकर के प्रकट हुए और उस हव्य को दिया। राजा से कहा कि इसको बांट करके दो, यथा जोग बना करके। आधा भाग कौशल्या मैया को दे दिया, बचा आधा उसमें दो भाग करके, एक भाग कैकेयी मैया को दे करके, बचा चौथाई उसमें दो भाग करके कैकेयी मैया और कौशल्या मैया हाथों में दे करके सुमित्रा मैया को दिलवा दिया। इसलिए और जब दे दिया तो दोनों इस प्रकार यह विधि गर्भ सहित सब रानी दोनों के लिए एक एक भक्त हुए। भरत जी के लिए शत्रुघ्न जी और जो है राम जी के लिए लक्ष्मण जी, माता सुमित्रा जी से। इस प्रकार यह विधि गर्भ सहित सब रानी और मंदिर में विराजमान है। धीरे धीरे समय बीत रहा है। सुख जुत कछुक काल चली गए, जेहि प्रभु प्रगट सो अवसर भयो। ब्रह्मा जी ने जान लिया भगवान की आने का समय, गर्भस्थ स्तुति करने के लिए ब्रह्मा आए। भगवान ने बढ़िया सुंदर मंगलमय मुहूर्त चुना। मंगलमय मुहूर्त भगवान ने चुन लिया और चुनने के बाद भगवान ने यह निर्णय ले लिया कि अब मुझे आना है। तो बढ़िया सुंदर सुंदर मुहूर्त को चुना। मंगलवार दिन था, नवमी तिथि, पूर्ण तिथि नवमी तिथि माना। और नवमी तिथि को भगवान जो है चुन करके दिन के 12 बजे अभिजित नक्षत्र को चुना। 27 नक्षत्र में 28वां नक्षत्र जो है ये अभिजित नक्षत्र दिन में रोज दोपहर 1.5 घंटे के लिए आता है। अभिजित नक्षत्र में किया हुआ कार्य पूर्ण सफल माना जाता है। और इधर जो है ब्रह्मा और समस्त देवता अब ये सब क्या करते हैं, भगवान की स्तुति करने के लिए तैयार हो जाते हैं। भगवान को प्रकट होने का समय जब आया तो गर्भस्थ भगवान की स्तुति करने लगे। ऋषभ देव चले, महादेव चले, लई लई फूलन के हार रे। आओ रामा नागरिया, सब देव
करिया। शिव शंकर ने आगे बढ़ कर अपना डमरू बजाया। शंकर ने आगे बढ़ कर अपना डमरू बजाया। ओ गंधर्वों ने ताल मिला कर प्रभु की स्तुति गाया। गंधर्वों ने हरि बोल पुष्प बरसी रहे अमृत के सहस फुहार रे। आओ रामा नागरिया सब देश सुरयान चढ़े सुरयान चढ़े वेद बहे सुरयान चढ़े अमृत के फूलन के करे बहुसार रे। आओ रामा नागरिया सब देव चले महादेव चले। अत दुष्टन मारो 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 भगत उबारो गायो कोटि मुनिल संता आयो कोटि मुनिल संता अरे गायो कोटि मुनिल संता। तब सृष्ट समारो जग विस्तारो पूजित जाहि से हाय है पूजित जाहि से। संतन हित लागी जन अनुराग जाको पायो नहीं अंता जाको पायो नहीं अंता। निज जन हित कारण असुर विदारण भयो प्रगट श्री भगवंता भयो प्रगट श्री भगवंता अरे भयो प्रगट श्री भगवंता भयो प्रगट श्री भगवंता। सुर समूह विनती करी पहुँचे निज निज धाम तब जग निवास प्रभु प्रगटे अखिल लोक विश्राम। बोली चतुर्भुज नारायण भगवान की जय हो। चतुर्भुज रूप में भगवान माँ कौशल्या के भवन में प्रकट है और यह अलौकिक दिव्य झांकी दिव्य छटा को माँ कौशल्या देख रही है और माँ ने देखा